हेलो गाइस। आज हम लोग आए हैं मेला घूमने। ये मेला हमारे घर के पास में लगा हुआ है और यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने टिकट कटाया। टिकट कटाने के बाद हम गए एंट्री गेट से अंदर गए। जब एंट्री गेट से अंदर गए ना तो देखिए इतना कीचड़ है, इतना कीचड़ है कि वहाँ अंदर जाना ही मुश्किल हो गया था। फिर इसके बाद अब सोचते सोचते हम लोग कहें चलो भाई अब टिकट कटा लिए हैं तो नीचे चलते हैं। तो जब नीचे गए ना तो देखे कि वहाँ पे मतलब वो जो मेट लगा हुआ था, मेट के ऊपर से एकदम कीचड़ मतलब में लोग चल रहे थे। आप कहिए कि वहाँ अगर हील वील कोई पहना है ना तो चलना इम्पॉसिबल था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखते देखते हम कहा चलो अच्छी अच्छी तो शॉप दिख रही है तो कम से कम नीचे ही चलते हैं। तो सारी शॉप पहले हम लोग गेट के मतलब गेट पे से ही ये सारा देख रहे हैं कि मतलब हाँ ऐसा ऐसा है सब। तो कोई बात नहीं, लोग इतना चल रहे हैं तो हम लोग भी चलते हैं। तो हम लोग भी आगे बढ़े और चले गए। तो सबसे पहले ये एंट्री गेट के पास ही जो सारी शॉप थी देखे। फिर इसके बाद हम लोग झूला की तरफ आ गए। तो ये सब बड़े बड़े झूला हैं। ये राउंड राउंड वाला, फिर इसके बाद वो बड़ा वाला झूला। तो इस पे झूलना मतलब बच्चों को लेकर अच्छा नहीं था। फिर इसके बाद हम कहे चलो यहाँ तो नहीं चलेंगे। फिर बड़ी वाली बेटी बोली नहीं मम्मा इस वाले झूले पे चलते हैं क्योंकि ये वाला झूला अच्छा लग रहा है। हम कहे नहीं बाबू इस पर नहीं चलेंगे क्योंकि अगर हम तो तुम्हें संभाल लेंगे मगर छोटी को कौन संभालेगा। तो फिर वहाँ से हम लोग चले आए। तो फिर यहाँ बच्चों वाले झूले पर आए तो देखे कि मतलब ये जो बच्चों वाला झूला है ना, ये सब बच्चे जो हैं कि मेट पर मतलब जो मिट्टी था सब मिट्टी मिट्टी कर दिए थे। और सारा झूला तो ऐसे खाली ही चल रहा था मगर जो बच्चों वाला मतलब था कि पूरा झूला पर भी मिट्टी मिट्टी सा हो गया था। और ये जो ट्रेन चल रही है ना, ट्रेन मतलब ये पटरी से थोड़ा सा मतलब ऊपर चल रही है जो कि मतलब बस पानी और कीचड़ से बची है। और नहीं तो उस पे चढ़ने के लिए जहाँ से जाना है ना वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी है। सिर्फ एक बच्चा यहाँ पे मतलब लगा हुआ था कि नहीं हाँ हमें चढ़ना है इस ट्रेन में। और फिर इसके बाद आगे एक झूला देखिए ये वाला, तो इसमें था ना कि ये बच्चे जो थे कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मतलब वो मशीन वशीन से चलने वाला था। तो उसमें भी हम कहे नहीं बाबू अब किसी और दिन तुम लोगों को लेकर आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग कहे चलो अच्छा और सारी शॉप देख लेते हैं क्योंकि आज सिर्फ घूमने वाला काम होगा और कुछ नहीं। क्योंकि इतना कीचड़ है और जहाँ कीचड़ है ना एकदम चलना मुश्किल हो जा रहा है। और जहाँ कीचड़ था तो हम अपनी बाबू को मतलब वैसे उस तरफ से उठा ले रहे थे। वो तो चल नहीं पा रही थी क्योंकि इतनी कीचड़ में वो कैसे चल पाएगी, इतनी छोटी सी है। तो उसको गोदी में लिए हैं, धीरे धीरे से उसको पार करवा रहे हैं क्योंकि इतनी कीचड़ में। फिर इसके बाद कीचड़ को पार करके हम लोग आगे गए। तो फिर हम कहें चलो अच्छा तुम लोगों को कुछ खिला पिला देते हैं। तो जब वहाँ गए तो देखे कि मतलब वहाँ कीचड़ इतना है। और सु मतलब दिन में जब बारिश हुई हो तो रात में खाना कहीं बाहर का अच्छा नहीं। फिर इसके बाद हम लोगों ने सारी शॉप घूमी। इसके बाद हम कहे नहीं बाबू चलो अब हम लोग घर चलते हैं क्योंकि इतना कीचड़ है। तो इसके बाद हम लोग वहाँ से घर के लिए निकल गए। तो फिर इसके बाद हम लोग घर जैसे बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा ये जो मतलब लगा हुआ है ना यहाँ से निकल के फिर इसके बाद हम लोगों ने घर आ गए। घर आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो भूख लगी थी तो हम कहे चलो भाई जल्दी जल्दी से कुछ बनाया जाए। तो जल्दी जल्दी से कुछ बनाया जाए तो इससे देखे तो घर में पड़ा था कद्दू। तो हमने पहले कद्दू को अच्छे से छील लिया और इसके बाद हम उसको ना छोटे छोटे टुकड़े में वैसे ही कट कर दे ये कर दिए। और इसके बाद उसका जितना बीज वाला पार्ट था खुशी वाला उसको हम निकाल दिए। निकालने के बाद हम उसको मतलब बढ़िया आप कहे क्यूब में या फिर इसका मतलब जो भी शेप निकल रहा था सब सारा शेप हम निकाल लिए इसको अच्छे से। और इसके बाद सारा सब्जी हम कट करने के बाद हम कहे चलो अच्छा अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक बड़ी साइज़ कहिए मतलब मीडियम साइज़ की एक मैंने प्याज ली थी। बहुत
इसके बाद प्याज, उसमें 15 से 20 कलियां लहसुन की, क्योंकि लहसुन की मात्रा इसमें अधिक होती है। फिर इसके बाद हमने सरसों के दाने लिए, सरसों लेना है मस्टर्ड। इसके बाद चिली फ्लेक्स मैंने लिया और उसमें डालना है, बस मैंने मरीच और बड़ी इलायची का पाउडर लिया है, पाउडर लिया। और मैंने उसमें जीरा लिया है भर के बढ़िया, जितना सरसों होता है उसका आधी मात्रा में जीरा होता है इस सब्ज़ी में, तो उतने की मात्रा में मैंने जीरा लेके इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम देखेंगे तो मेरा एकदम कुछ दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा मतलब उसको एकदम नहीं कर लेंगे। अब मैं रख रही हूँ कढ़ाई गैस पर और मेरा तेल हो चुका है तैयार, तो इसमें हम जीरा और हींग का लगाएंगे फ़ोरन और इसके बाद हम अपना कद्दू उसमें ऐड कर देंगे। कद्दू को ऐड करने के बाद हम उसको चलाएंगे और अपने फ्लेम को एकदम हाई रखेंगे। हाई इसलिए रखेंगे क्योंकि कद्दू पानी न छोड़े। तो अब देख रहे हैं मेरा तेल जो है कि अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि तेल को थोड़ा कम करके, और जो मैंने मतलब जब मेरा कद्दू देखेंगे कि ब्राउन शेड में रेड रेड सा चिट्टी पड़ने लगेगा कि हाँ मेरा अब कद्दू हो गया, तो उसी टाइप पे हम अपना मसाला उसमें ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम उसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, क्योंकि मसाला ऐड किए हैं और फ्लेम मेरा हाई है और कद्दू भी उसी में है, तो ध्यान देना बनता है। इसके बाद हम उसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे, ढक के खोल के अच्छे से चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ज़्यादा टाइम के लिए। तो ऐसे ही चलाते चलाते जब देखेंगे कि मेरा मतलब प्याज की मात्रा तो कम थी, तो ज़्यादा भुनने में टाइम नहीं लगेगा। और लहसुन का ये होता है कि उसको अगर आँच भी लग जाती है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। तो लहसुन का एक अलग ही होता है भुनने का और प्याज का अलग होता है। और जब देखेंगे कि मेरा मसाला भुन चुका है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा ये नीचे तली में देखेंगे कढ़ाई जब थोड़ा छोड़ने लगेगा तेल, इसके बाद हम उसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है क्योंकि रात का खाना है और इसे हमें रोटी के साथ खाना है। अगर चावल के साथ खाना होता तो रख सकते थे, मगर रोटी के साथ खाना है तो हम थोड़ा पानी कम रखेंगे और इसमें मिलाएंगे नमक। नमक मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, कवर करके मतलब इसको पकाएंगे। फिर इसके बाद इसको खोल के पकाएंगे। अभी मतलब मेरा सब्जी ये क्या है कि बॉयल नहीं हुई है, तो उसको थोड़ा टाइम देंगे कि ये बॉयल हो जाए। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अब देखिए मेरी सब्ज़ी एकदम मतलब पक चुकी है, काफ़ी अच्छे इसका मतलब वो हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में आमचूर पाउडर मिलाएंगे, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें सरसों मिलाया था, तो इसमें आमचूर पाउडर मिलाना ज़रूरी हो गया था। तो अब मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और क्या करेंगे, जब आमचूर पाउडर मिलाएंगे ना, तो इसके फ्लेम को हम कर देंगे बंद, क्योंकि आमचूर कोई भी चीज़ मतलब आमचूर पाउडर मिलाने के बाद हम फ्लेम को खुला नहीं रखेंगे। तो मैंने अपने गैस को बंद कर दिया है। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, ये कमेंट करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हों तो इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे और लेकर आते हैं हम एकदम देसी तरीके से। जो कि ये मेरा डिश है एकदम देसी तरीके से टेस्टी है और बहुत हेल्दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।